अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 3 जुलाई 2022 रोज इतवार शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बच्चे और फैमिली बड़ी नाराज है, रेस्ट पे आए हुए हैं, पर ये क्या करें, आप लोगों को फिर फ़ोन आते हैं तो आप लोगों को अपडेट रखना ज़रूरी है। मेरी कोशिश होती है कि आप तक सारी चीज़ें मैं बताता रहूँ, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत मसाइल पैदा होने हैं इमरान खान के लिए, और मुल्क में एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, वो सब ख़त्म हो जाएगी और आप वो देखेंगे कि हालात किस तरफ चल रहे हैं। जैसे ये गवर्नमेंट आई, आपको याद है मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी, वो मैं आखिर में बताऊंगा आपको, लेकिन इतना बता दूं कि नैब के पर कट गए हैं। प्राइवेट लोगों को बचाना है, लेकिन ये 66 सियासतदानों ने सत्यानाश कर दिया इस निज़ाम का। अब इस निज़ाम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। पहले आए, ECL से नाम निकाल दिए, फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तब्दील करी, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और चीज़ें मंगवाई, लेकिन ये रुके नहीं, ये रुके नहीं। और इन्होंने क्या कुछ करना है या क्या कुछ कर दिया है, चले एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। अटॉर्नी जनरल उसर भी अख्तर औसाफ थे, नैब पिंडी में केसेस थे, एवनफील्ड, अल अजीजिया। एवनफील्ड में सजा होगी, अल अजीजिया में अरशद मलिक जिसके वीडियो के स्कैंडल आप लोगों के सामने आए और उनको जज लगाया गया यहां पर, और प्लानिंग के साथ लगाया गया। मकसद क्या था कि ये रेफरेंसेस खत्म कर सके, और वो नैब की इंटेलिजेंस आप लोगों ने देख ली कि जज को लोग मिल रहे हैं आके, नवाज शरीफ के खास लोग, उनको पता ही कुछ नहीं। क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है? मैं बार बार क्यों याद कराता हूं। और मुझे किसी ने बताया था, अच्छा अशरफ साहब अटॉर्नी जनरल थे, मैं उनके दफ्तर में एक जूनियर वकील थे, उन्हें बताया कि अजहर भाई यहाँ ये होने लगा है, एक जज है, नाम बताया मुझे अरशद, उसको तैनात किया गया है, केस ट्रांसफर किया जाएगा। मैं पहले तो इधर से तो मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, फिर हुआ हमारे सामने, दरखास्त दे के बशीर से केस ट्रांसफर कराया गया अरशद मलिक को। एवनफील्ड में सजा हुई 10 साल, अल अजीजिया में 7 साल। वो नवाज शरीफ के घर भी आके मिला, यही नहीं मक्का मुकरमा भी गया, फिर रिश्वत देने की बातें सारी आप लोगों ने देख ली और सजा कम दी गई, और अब वहां करीब 3 बातें हो रही हैं कि उनको फायदा मिल जाना है। अब फायदा क्या मिलता है ये मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। अब एक जज, और वजह क्या है, आपको जस्टिस कासिम अली खान चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त आपको याद होगा 4-5 माह के लिए कोई जजेस की तैनातियां नहीं हुई थी। अभी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या बाकी के पास ये जजेस की परफॉर्मेंस नहीं आई, इनके क्या क्या ताल्लुक है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आई, कोई किसी ब्रांच से चीजें नहीं आई कि इनका क्या ताल्लुक है। जो जजेस अगर कोई आए हैं तो इनका शरीफ खानदानों से अगर कोई ताल्लुक है तो क्या है, बातें हो रही है ना कि इनको फायदा मिलना है। फायदा क्या मिलना है? उसी तरह जज नहीं लगा दीजिएगा, चूंकि लॉ अपना वजारत कानून इनके पास है। जो जज केस सुन रहा था, नाम नहीं मैं ले रहा, उनसे ये केसेस इनके ट्रांसफर हो गए खुद ब खुद। ये कैसे आगे? एक जज से दूसरे जज को ट्रांसफर करना तो केस ट्रांसफर कराना पड़ता है, और नैब के एक अदालत से दूसरे अदालत में केस लाना हो तो हाई कोर्ट ट्रांसफर करती है। एडमिन ऑफिस से एक जज चला गया, दूसरे एक जज से दूसरे तक जो सुन चुका है वो मेरी तो समझ से बाहर है, और ये सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में होना चाहिए। आज खुद नोटिस लेने वाला मामला, आज खुद नोटिस में ये बात सामने आनी चाहिए कि ये कैसे एक जज ने दूसरे जज तक केस ट्रांसफर। और ये इसलिए कि नैब लॉ उन्हें पता है कि बहुत सी प्रोविजन इलीगल नाम कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जानी है, तो साथ दूसरी तैयारी रखी जाए। जैसे यूसुफ गिलानी की थी, NRO में अपने केस नहीं कराया, उन्होंने इसी तरह लटकाई रखा मामले को, एविडेंस जाया होगी और फिर अपने आप को बरी कराया, और ये बरी की रवायत शुरू हो चुकी है। वो कैसे? खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी हैं, डेरा इस्माइल से ताल्लुक रखने साबिक DFO
मूसा खान नैब केस से बाइज्जत बरी हो गए, कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सकी, ये नैब ने कहा। सितंबर 2020 में इनकम आमदन से ज़्यादा सासाजात के केस में गिरफ्तार किया। मुल्क भर में वो पहले ऑफिसर थे जिन्हें मुलाजमत से रिटायरमेंट के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया। मूसा खान बलोच 10 माह तक पेशावर जेल में रहे। मूसा खान मौलाना फजलुर रहमान केपी के तारक बलोच के वालिद हैं। मूसा खान की गिरफ्तारी को मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ऊपर नैब का पहला हमला करार दिया था। JUI ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सूबा भर में मुजाहरे किए। सिर्फ डेरा इस्माइल खान में एहतजाज करने वाले 150 कारकुनों और रहनुमाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए। 1.5 साल की तवील समाअत ने नैब ने मूसा खान बलोच के खिलाफ इस्तगासा के 61 गवाह पेश किए। मुलजम के बयान और नैब के तफ्तीशी अफसर के बयान के दौरान नैब ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत के जज नवीद खान ने कई समातों के दौरान नैब के तारीखी हरबों पर बरहमी का इजहार भी किया। नैब ने मूसा खान पर आमदन से ज़्यादा 700 के इल्ज़ाम में अलावा महकमा जंगलात के SMLP स्कीम और महकमा भर्तियों के रेफरेंस का भी हिस्सा बनाया और 2017 में बतौर DFO तैनात हुए थे। हज़ारों एकड़ी, ये जो बातें हैं ना सारी, आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मैंने आपको कहा है, ये मैं आपके सामने में रखूँगा और चीज़ें मैं सारी आपको बताऊँगा कि हालात और वाक़यात क्या हैं और चीज़ें किस सिमत पे चल रही हैं। और अब ज़रा बड़ी मज़ेदार बात जो है ना आपके सामने, आगे कुछ और मामला है वो मैंने रखने ज़रूर हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। मसलन एक तो ये मैंने बात बता दी आपको, और फिर दूसरी बात है, बड़ी मज़ेदार बात है ये, रमज़ान शुगर मिल में नवाज शरीफ की जो है ना हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर होगी। मुस्तकिल तहरीरी फासला जारी हो गया हुआ है। अदम हाज़िरी ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ 2021 से आते रहे, अदालत में पेश होते रहे। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं और पेश होना बड़ा मुश्किल होगा जी। मौजूदगी में ट्रायल में कोई रुकावट नहीं होगी। शहबाज शरीफ का ज़ाती हैसियत में जब पेश होना दरकार आ जाएगा और उनके नुमाइंदे नवाज एडवोकेट की हाज़िरी के लिए मुकर्रर किया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली अवान ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया है। अब चलते हैं, इसी में आखिरी जो है ना, इमरान खान की 2 बड़ी सब्सिडी की जो स्कीमें हैं वो मुअत्तल कर दी हैं। इमरान खान साहब पब्लिक ओरिएंटेड काम, जो लोगों के आम लोगों के मसाइल है उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें काम करते रहे और हम देखते रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने आसानी के लिए ना कोशिश की और लेकिन नहीं हो सके काम। ये काम कैसे बेहतर करने हैं, ये आप लोगों को सोचना है कि हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। और मैं बताते चलता हूँ, कम लागत के मकान और नौजवानों के कर्ज़ों के लिए मुतारफ़ कराई गई 2 बड़ी सब्सिडी वाले कर्ज़ों की स्कीमों को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया। मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल के पेश नज़र मशवरा दिया कि हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी GMS बराए हाउसिंग स्कीम के फीचर पर नज़रसानी कर रही है, जिसे आमतौर पर मेरा पाकिस्तान मेरा घर MPG स्कीम कहा जाता है। नोटिफिकेशन किया स्टेट बैंक ने। उन्होंने कहा कि तजारती बैंकों, तरक्याती मालियाती इदारों, DFIs और माइक्रो फाइनेंस बैंकों MFPs को मशवरा दिया है कि वो MPPMG के तहत 1 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक मज़ीद अदायगियाँ रोक दें। इन सूरत हालों में जहाँ 30 जून 2020 तक बड़ी अदायगियाँ हो चुकी हैं, बैंक PMG, MG, MFC और DIFC के तहत बाकी रकम जारी कर सकते हैं। PTI की हुकूमत ने 2020 में IMPG स्कीम के तहत सब्सिडी वाले कर्जे मुतारफ़ कराए थे। बैंक ने अब तक 85 अरब तकसीम कर चुकी है। स्कीम के तहत 474 अरब रुपये की डिमांड के खिलाफ 212 अरब रुपये की दरखास्तों की मंजूरी दी है और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब यूथ प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप PMKJ को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये है इमरान खान की कारकर्दगी, जिसको डाउनग्रेड करने के लिए, जिसको लोगों में मुतनफ़र करने के लिए आपने देखा कि वो तोशा खाना के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब सी बातें की गई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। एडवोकेट सलमान नियाज़ी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और वो चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। पूरे 1947 से लेकर अब तक के सदर वज़ीर जितने तोशा खानों से लिए वो सारी तफसीलात देनी पड़ जाएंगी। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी इनके पास।
نواز شریف نے کیا ایڈوانٹیج لیے ہیں، شہباز شریف نے، ان کے وزراء نے، آصف علی زرداری، یوسف سے، سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پروگرام زیادہ لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، جب مارچ میں یہ گورنمنٹ جا رہی تھی آپریشن رجیم چینج کو، میں نے بتایا تھا 6 کام کرنے ہیں۔ انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے، فنڈ تقسیم کرنے ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبرز تعینات کرنی ہے، کر دیے انہوں نے۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے انہوں نے ملی بگ سے کرنا ہے، اپوزیشن لیڈر اپنی مرضی کا لگایا، وہ بھی انہوں نے کر دیا، رکے نہیں۔ اوورسیز پاکستان کے ساتھ جو کچھ کرنا وہ بھی انہوں نے کر دیا۔ آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آئے گا تو اس میں بھی اپوزیشن لیڈر ان کا اپنی مرضی ہے۔ میں نے اپوزیشن لیڈر کو چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن یہ کام پی ٹی آئی کیا لوگوں کا بھی ہے کہ انہیں بھی آگے آ کر یہ کرنا ہے، کریں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ میں تو جتنی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں بہت جلد انشاءاللہ، تو میرے سامنے چیزیں ہیں۔ معاملہ سارا اب آئے گا جولائی 17 میں جیت جائیں گے، پنجاب ان کے ہاتھ آ گیا تو حالات اچھے ہیں، ورنہ 15 اکتوبر کے بعد کی چینج میں دیکھیں گے کہ ان کا کوئی راستہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، ورنہ حالات مشکل ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔